मित्रों, ये तो हमें सभी जानते हैं कि इसे धरती लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अथार का इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मिट्टी, जिसे चाहकर भी कोई जीवित टाल नहीं सकता। और आपने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो इसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? अगर नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहां उसमें शरीर का त्याग किया हो। तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, और ये जानने से पहले कि 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। अर्थात एक शरीर को त्याग दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा रूपी ऊर्जा जब इस शरीर से निकलती है तो वो कुहासे के समान होती है, जिसकी उसी प्रकार होती है जिस शरीर से वो निकली हो। मृत्यु के कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कष्टदायी होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसा कि कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा में करता है, लेकिन कुछ पल में ये अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद इस शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान हो गए सभी लोगों से कुछ एक कहना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वह भौतिक नहीं बल्कि ध्वनि होती है और मनुष्य सिर्फ बातिक चीजों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोट से जाने का वक्त हो चुका है। इसीलिए मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं और वो मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए ही लेकर जाते हैं, और इन्हें 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर को त्याग हो। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12 दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और फिर 13वें दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों पर चलकर मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। और मित्रों, आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किए जाते हैं, वो 1 वर्ष तक मृतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ ही यह भी माना गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रीति युनि से मुक्ति मिलती है। मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक के लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान अति जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि अर्चिमार्दुम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही 2 मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाशमान नर की यात्रा के लिए है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काले भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में यह कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया हो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं।
कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वे देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले, और इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में ही रहते हैं। यह उनका न्याय होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने 13वीं के महत्व को जानने के साथ साथ यह भी जाना कि 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है, और 13वीं के बाद ही वो मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा शुरू करती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले दी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।